पंडित जी के घर की चर्चा पकड़ के रखा है, चालू कर दिया पंडित जी को। वही तो हम फल ही देखेंगे हाँ, सदा हाँ सची अब सीधा वो कह रहे पंडित जी की आप बात कह रहे ना तुमने फला क्यों लिखा, तो कह रहे क्या फल ही लिखेंगे। नहीं पंडित जी, ये चर्चा थी कि आचार्य भगवंत ने ही अपने शाद्वाद में जो गाथाएं लिखी उसमें ही भटकाए हैं। एक तरफ तो पुण्य में कुछ है ही नहीं, ऐसा बोले पुण्य में कुछ है ही नहीं, धर्म ही नहीं है, धर्म का पंडित जी कोई विकल्प नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आप तो तीनों बोलो कुछ मत करो, ऐसा ना करो बस। नहीं पंडित जी, जो पुण्य शब्द है, अपन तो पुण्य की पहली बार इतनी अपन करते हैं, महिमा नहीं करते, उड़ाते हैं, मैं बोल दूंगा सीधा। और धर्म को अपन पहले मुख्य मानते कि धर्म के फल के आश्रय से, धर्म के आश्रय से पुण्य आप आता है। तो पुण्य फल अरहंता जो इसमें जो भटके हैं कई विषय, तो ये पुण्य लिखने की जगह धर्म क्यों नहीं लिखे, धर्म फला क्यों नहीं लिखा, ये कह रहे हैं धर्म फला या और तो पुण्य लिया है, तो पुण्य क्या क्रियाओं में दृष्टि जाती है, पुण्य क्या नहीं तो इस गाथा की टीका बाहर का समोसा जो गाथा है 44-45 गाथा है जिसकी प्रवचन सार की, इसमें लिखा है कि पुण्य फला अरहंता, जिसका अर्थ नीचे लिखा है टीका में कि अरहंत दशा आने पर पुण्य फलते हैं, यानी समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी मिलती है, 64 चमर ढुलती हैं, आकाश में गमन होता है, दिव्य ध्वनि खिलती है। ये पुण्य फला नहीं बताएंगे तो वो अनंत दशा का धर्म भर बताना होता तो वो तो अनंत चतुष्ट है, वो थोड़ी संयोग बताता। धर्म का स्वरूप बाहर बताना नहीं, धर्म तो अपना भीतरी वैभव बताता। तो जिसको ये आत्म वैभव मिलता है उसे बाहर और क्या क्या मिलता है, क्योंकि जीव को भीतर का वैभव दिखता नहीं और बाहर के वैभव से भीतर का वैभव बताना पड़ता है। जैसे आप देखो इस मुद्रा, तो ये मुद्रा बताओ, ये तो शरीर और शरीर का परिणामों से निमित्त समय, तो देखोगे आप इतना सौम्य चेहरा तो जगत में एक बहुत सुखी व्यक्ति का होता, तो फिर बताएं आनंद सुख प्रकट होता। अब इन्हें मोह मिला, ये बाहर क्यों नहीं देखते, क्योंकि अनंत ज्ञान में यहाँ सब झड़कता है, इसलिए देखने की जरूरत है। ये दिखती है, देखो आंख बंद करके बैठी जो दिखी शरीर की दशा और दिखा दी स्वभाव की दशा। ऐसे अरहंत दशा में क्या बताएंगे अपन को कि ये व्यक्ति अरहंत हो गया है, कैसे पता चले, एक तो बाहर से बता 5000 धनुष से ऊपर उठेगा ऑटोमेटिक, यानी उनको आग से कोई ने जला दिया हो, सियालनी और लोमड़ी खा रही हो, सेब खा रहा हो, और वो शरीर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अलग चला जाएगा, और एक नया मॉडल परमोदारिक शरीर का बनेगा, ट्रांसपेरेंट सप्त धातु जैसे। तो ये पुण्य फला ना बताएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। फिर तो रजनीश भी कहता है हम भी भगवान, रजनीश की तो दाढ़ी बड़ी, बड़े बड़े बाल थे, वो कहाँ से भगवान हुए, इनके भी बड़े बड़े बाल है, ये भी रजनीश है क्या। तो वो बाहर से देखोगे आप तो अरहंत भगवान का कैसे बताएंगे कि अरहंत भगवान ये अरहंत भगवान है, तो कहेंगे जो व्यक्ति धरती से ऊपर उठ जाता है 5000 धनुष ऊपर, वो व्यक्ति भगवान। एक दूसरा, उसके ट्रांसपेरेंट परमोदारिक शरीर में प्राप्त हो जाता है। तीसरा, उसकी दिव्य ध्वनि गरजती। चौथा, उसे भूख प्यास आदि 18 दोष नहीं होते। ये समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी होती, एकदम अद्भुत चमत्कारी जीवन। बाहर से कह रहे पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाश, बाहर के वैभव को देखकर कई लोग जुड़ते जी, क्या जी यार, क्या बोलता है, क्या सुंदर लगता है, क्या इससे आकर्षित। मैंने कहा बाहर का भी वैभव ना बताए पुण्य फला, तो आपको पता कैसे चलेगा धर्मात्मा बताना हमें धर्मात्मा। अच्छा। और धर्मात्मा का बाहर का छिलका बताएंगे कि इसकी पुण्य के ठाट इतने हैं, तो पवित्रता कैसी दिखाया कुछ देगी, क्योंकि जीव को अभी पता नहीं ना, अभी इनके सबको क्या डिफाइन करोगे बता, अभी तो जीव पुण्य में नहीं आ पा रहा ढंग से, तो ये भीतरागता का सब क्या समझे।
बड़े भारत जी से पूछा किसी ने कि साहब आप डेली दाढ़ी क्यों बनाते हो? ऊंची बातें करते, डेली दाढ़ी क्यों बनाते? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि एक भी व्यक्ति मेरी दाढ़ी देख के लौट नहीं जाए कि वो प्रयोजन से वंचित रहे। मतलब आदमी अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, दाढ़ी से थोड़ा वायरल लगने लगा। हाँ, सबकी अपनी अपनी बात है, वो कोई बात नहीं। सब रजनी दाढ़ी वाला ही था, निर्दोष होता है। अच्छा देखना, मंदिरों में आप समझना, मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्ति रखी जाए, तीर्थंकर रामचंद्र की, हनुमान की, अन्य लोगों की नहीं रखी। जबकि वो भी सुकुमार क्या कहते हैं, जो भी भगवान बने हैं, नील, सुग्रीव, ये भी भगवान बने, हनुमान बने। अब हनुमान की मूर्ति नहीं मिलेगी, राम की नहीं मिलेगी, हर जगह 24 तीर्थंकर क्यों मिलेगी? ये व्यक्ति में एक भी ऐसी कंप्लेंट पूरे जीवन भर नहीं होती किसी से लड़ाओ, जीवन भर। तो उन्हें देख के कभी कसाय आते ही नहीं, हर आदमी को लगता कितने अच्छे, क्योंकि मंदिर बहुत पवित्र जगह है और विशुद्धि इतने अत्यंत आवश्यक है वहाँ होना। और वो व्यक्ति में एक भी चिन्ह ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अब विद्युत चोर ने दीक्षा ली तो जहाँ खड़ा होता था पत्थर पड़ती। अच्छा, हाँ, चारों नगर के चारों द्वार पे गया और पत्थर पड़ी, क्योंकि चोर साला ये महाराज बना, मारो। अरे हाँ, वो चर्या करने जाते थे पत्थर पड़ते थे, चर्या करने जाते थे पत्थर पड़ते। अरे चरिया की नहीं बता रही, खड़े होते देखते तो गुस्सा अफसर होते थे, क्योंकि वो मॉडल ही कैसा था, जिंदगी भर पाप की। 500 चोर हो गए। ये जो अंजन 7 दिन में बन गया, नहीं तो उसकी भी दुर्दशा हो जाती, सप्तव्यसनी जीव। तो वो कभी भी ऐसे अस्तित्व नहीं मंदिर में मिलेंगे जिसे तुम्हें देख के राग दे। ऐसी भगवान आराम को पुण्य का फल क्यों बताना पड़ता है? पुण्य फल बताने के लिए नहीं लिखे, क्यों बताना पड़ता है? तुम पवित्रता भी जानते नहीं, तो इनका बाहर ही इतना अच्छा देख लो जरा नक्शा बाहर का, जैसा समोसा जैसा ठाट कोई बना के बता दे। सुभान कबीर क्या कहते, जब पूरी रचना हो जाती समोसा की तो देख के गजब पड़ता है, गजब बन गई, बहुत ही गजब लग रही। तो मानो क्या कहता है, हम इतने जगह अपने अपने अपनी एक्शन दिखाते हैं, हमारे पास तो विक्रिया है तो सब दिखाते भाई समोसा बन कैसे गया? अरे इनका तीव्र पुण्य, मेरे बनाने से नहीं बना, इनकी पुण्य से ऐसा बोल। अद्भुत पुण्य लेके आते तीर्थंकर प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति। और जबकि वो उसे भी विश्व वृक्ष लिखा, धर्म का कोई शब्द विश्व वृक्ष लिखा, 8 कर्म में उसे भी याद किया, नाम कर्म का भेद है तीर्थंकर विश्व वृक्ष। क्योंकि संसार है, जितनी देर वो प्रकृति का उदय रहेगा जब तक वो संसार में रहेगा। पंडित जी, फिर जैसे जब वहाँ से भगवान विहार कर लेते हैं समोसरण से, तो समोसरण का विघटन होता है, समोसरण का विघटन हो जाता है, बिगड़ जाता। वो कौन करता है? वही कुबेर, जिसने माया से बनाया। कुबेर नहीं बनाता, उसे वो देव को आज्ञा देते, सौदर देव को, जो इस जाति के अपना रूप त्रिलोक में वो हम कहते कौन सा हाथी, ऐरावत, 1 लाख वजन का बना, और उनको इतना सा भी तकलीफ नहीं, 100 सिर, 32 सिर, एक 1000 में, और एक सिर में 8 दांत, 4 दांत, दोनों दांत, और फिर उनके ऊपर सरोवर, कमलनी, और फिर पत्ती पर कितने कमलनी, हर पत्ते पे देवांगना, सब बड़ा से कुछ असर ही कितना विक्रिया रहती है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी। समोसण भी देव के शरीर है, वो समोसण दिखता है ना, वो देव के शरीर है विक्रिया। वहाँ कुछ ऐसा आप खोज नहीं जाओ कि सोना है कि पानी, पानी यानी सोना, और कुछ नहीं। वो इस जाति का उनका मॉडल बनाने का पुण्य है कि वो जैसा भाव करते हैं वैसा शरीर उनका बन जाता है, तो पेड़ बन जाते, पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया, पानी बन जाते, मछली बन जाती है सर विक्रिया से। और जैसे ही भगवान का गमन हुआ और समेट लेते, अपृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया। हाँ, सीज पार्टी लग जाना और व्यवहार करना, ये तीनों बिना इच्छा के। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता तो उनका शरीर भी ऐसा इरेक्ट हो जाता है,
फिर ऐसा रुक जाता है। जहाँ भव्य जीव रहते हैं ना, जिनकी भाग से वाणी खेलना, वहाँ जाकर रुक जाता है। अपने आप पर एक विकल्प नहीं, विपुला चल पर्वत से सोना के चल जाए और उन्हें राग नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ जाए, पता नहीं, यानी ज्ञान में विकल्प नहीं, और उन्हें राग नहीं है तो कुछ कहीं रुके कि चले जाए कि खड़े हो जाए, ऐसे भाव ही नहीं। और शरीर में ऐसी कार्य होती, एकदम से ऊपर उठ जाना, ऐसा बैठ जाना और वाणी खेलना, ये एक भी विकल्प नहीं, एक भी राग नहीं, सब होता है। जगत को समझ में नहीं आएगा। जैनत्व की लायक जब विशुद्धि होगी ना, तब तो वो अनंत देव के वास्तविक स्वरूप, बाहरी स्वरूप। आपने एक बात बोली थी प्रवचन में कि वो रात के 2 बजे भी कोई शंकर समाधि हाँ। में जाए तो तीर्थंकर नहीं, सिर्फ चक्रवर्ती उसका जैसा तीव्र पुण्य होता है कि वो असमय में पहुंचता है, क्योंकि भगवान की वाणी 3 बार तो नियम से कहती, चौथी रात को कहती। और यदि चक्रवर्ती 5 बजे सवेरे पहुंच जाए, 3 बजे सवेरे पहुंच जाए, तो उतने बजे खेलने लगे, इतना तीव्र पुण्य होता तो है। फिर मुनिराज के व्यवहार का भंग नहीं हुआ? मुनिराज कहाँ है? वो तीर्थंकर है। चक्रवर्ती का उस समय तो नहीं है ना, उस समय तो बहुत नहीं। पुण्य होता है। नहीं तो चक्रवर्ती मुनिराज नहीं, इससे चक्रवर्ती। व्यवहार का उल्लंघन नहीं हुआ क्या? रात में जो अरे रात में वो देशना दे रहे हैं, अरे वो रात में कोई राग हो रहा क्या? राग हो वाणी रहा का है। काम वाणी कर रहे। तो रात में बोल रहे जैसे हैं। जो महाराज लोग बोलते हैं, उन्हें तो राग पूर्वक बोलना पड़ता है, और भगवान को थोड़ी राग, वो तो वाणी नहीं, के रात कहने तो का बोल कारण। रहे हैं। मतलब ये व्यवहार खंडित हो गया ना, ऐसा मेरा प्रश्न है। जैसे वो रात में बोले। हाँ। हाँ, तो असमय मुनिराज है, मुनि अवस्था मुनि जो है। नहीं में नहीं है, अब भगवान- तीर्थंकर है। भगवान है, असमय में खिरती है। वो और ऑटोमेटिक खिरती ना, वो और बिना राग यदि के वो खिरती खिराने है। के लिए बोलती कि अब बोलना है इनको उत्तर दे, तो पर पाप लगता। हाँ, अब पाप पुण्य की तो परिणाम का है ही वो नहीं। अपने आप कीर्ति है, वो उसके उनके पुण्य से कीरी वो। हाँ, उसके हाँ, भविभागन वच जोगी वच, भव्य जीवों के भाग्य दोष से में राग भी तो है। वचन योग 18 से वाणी से। नहीं तो वो शासन के संस्थापक उसमें कुछ हैं, नहीं है। 18 और दोष लेकिन है, उनके व्यवहार को तो नहीं, लोग नहीं, आदरेंगे ना, राग नहीं है। वीतराग पूर्ण व्यवहार वीतराग को को तो प्राप्त हो गया। लोग आचरण में लाएंगे ना, आइडियल मानेंगे ना हो गई ना। कौन? तीर्थंकरों की। अरे तीर्थंकर वो अब जैसे नीरज छदमस्त जैसे, अब तो लोकोत्तर होगा। भगवान का जो अस्तित्व है ना, वो लौकिक जनों से अब मेल नहीं बैठता। अरे अपने मुनिराज पर टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, और क्या। हम्म, उनके ऊपर कानून नहीं चलता, तो अरहंत पे चलेगा किसी? क्या बात है। लौकिक जनों से न्यारे होते मुनिराज, हाँ, नो। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, आज तक लगा नहीं सकते। ऐसे ही अरहंत भगवान तो परम लोकोत्तर, उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध और अपने नियम धर्म नहीं चलते। जैसे अभी वो बोला ना आपने, गमन करें तो कोई कह नहीं सकता कि क्या हो, कोई बोल ही नहीं सकता। एक भी व्यक्ति भगवान से प्रश्न नहीं कर सकता, सबके मन में प्रश्न होते, और वो मन में जैसे प्रश्न होते वैसी देशना जो खिड़की, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर है। वो बोलेंगे नहीं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं। हे गौतम सुनो, ऐसी ऐसी बातें नहीं लगी कि कोई बोलने वाला ओंकारमयी ध्वनि है? में, ओंकारमयी वाणी में। ओंकार में एक अक्षरी का वो मैनेज करते हो, वो तो जो होना है वो होते हुए परिणामों का बंधन ही होता है। जैसे आप सीढ़ी से नीचे गिर जाओ, सीढ़ी पे चलते चलते पैर फिसल जाए, तो जो गिरने में आपके माध्यम से जो जीव मरेंगे, उस जीव के मरने का पाप आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अभिप्राय जैसे भगवान को बोलने का भाव है कि भाव ही नहीं, जब वाणी खेलना है सो खेल। वहाँ पे दिन और रात का भेद भी नहीं है। दिन और रात का भेद भी नहीं है समझ। दिन और रात का भेद तो रत्न प्रकाश के कारण से नहीं, पर दिन और रात तो होते हैं। वहाँ तो इतना उजाला देव ने कर रखा है रत्नों का कि वहाँ किसी को भूख भी नहीं लगेगी, ठंड भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, दिन भी और रात का पता नहीं चलेगा। इतना वेल मैनेज व्यवस्था है इस सौधर में। सौधर में नहीं, वहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा। 100 योजन तक कोई बाहरी तकलीफ नहीं, बादल नहीं गरज सकता, बिजली नहीं गरजती, मेघ कुमार देव से मैनेज करते। सब बहुत बड़ा काम है सौधर में देने, बहुत बड़ी चीज है ये। पूरे 5 कल्याण भगवान की ये व्यक्ति मना पर बहुत तीव्र पुण्य अधिकारी, तो उसका ये सब रोल है कि वहाँ कोई भी चमीटा छाप और झंडा वाला ही नहीं चलता।
भगवान के चारों तरफ 100 योजन तक कुछ भी दुर्भिक्ष नहीं होगा, लड़ाई बड़ाई नहीं होगी, कसाई खाना नहीं चलेगा, कोई भी अन्याय नहीं थी। इतना प्रताप होता थी, बहुत ऊंची प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। जब से चालू होती है तब से वो बनते ही रहती, चाहे वो नरक में चला जाए। अभी शरण महाराज की तो वो नित्य बंधक प्रकृति जब से चालू हुई बंधना। अब उसी 84,000 वर्ष तक वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा, वहाँ कोई 16 कारण भावना नहीं भर, और अपने आप उसे पढ़ रहा है। परिणामों से बंध नहीं होता ना दादी जी, आप जो बोलते हो ना बार बार, ये सिद्ध कर रहे ना परिणाम कैसे होंगे नारकी में। हाँ, लेकिन तीर्थंकर नाम जाने पंडित जी आपको चल रहे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं। कितने बजे से? बस 7:30 से। चल। बोले महावीर भगवान की क्या प्रवचन है अभी? ऊपर प्रवचन होगा उधर पे? प्रवचन भी है? पहले भक्ति होगी फिर प्रवचन। पहले भक्ति फिर प्रवचन। कितने बजे प्रवचन? प्रवचन वही 8:45 बजे। 8:45 8:45 या 9 लास्ट 9। भैया जी का उनका ही है। भैया जी आप लोग भी चलो।